क्या सरकारी वर्दी का रौब किसी महिला की गरिमा से बड़ा हो सकता है? क्या जंगलों और पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाला कर्मचारी खुद कानून और मर्यादाओं को ताक पर रख सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सिस्टम चुप बैठता है? जवाब है नहीं। कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल के लपियाना रेंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे वन विभाग को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी की ड्यूटी के दौरान एक फॉरेस्ट गार्ड ने महिला वन मित्र के साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि हाथापाई तक कर डाली। घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 27 मई को इस घटना में महिला वन मित्र को मामूली चोटें भी आई। जैसे शिकायत अधिकारियों तक पहुंची, वन विभाग हरकत में आज तत्काल रिपोर्ट तलब कर ली गई। प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद आरोपी फॉरेस्ट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, विभाग ने आरोपी का मुख्यालय भी धर्मशाला वन डिवीजन से बाहर फिक्स कर दिया है ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। दूसरी ओर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक महिला कर्मचारी जो वन विभाग के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही थी, उसे इस तरह की स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? क्या कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है या फिर अब ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है? फिलहाल आरोपी फॉरेस्ट गार्ड निलंबित है, पुलिस जांच जारी और विभागीय जांच भी तेज कर दी गई है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सच सामने आता है और दोषी के खिलाफ कितनी कार्रवाई की जाती है। हाँ, लपियाना में 27 मई को एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड ने वाइल ही वाज ड्रंक, तो उसने हमारी ही वन मित्र को उसने मिसबिहेव किया उसके साथ और उसमें एक स्कफल हुआ और उस स्कफल में इंजरीज भी हुई, स्मॉल इंजरीज भी हुई हैं। तो उस फॉरेस्ट गार्ड को हमने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। एक रिपोर्ट हमने आरओ से ली थी, तो उसको अंडर सस्पेंशन हमने रख दिया है। उसके बाद इस केस में एफआईआर भी हो गई है और इस एफआईआर में पुलिस इंक्वायरी कर रही है। साथ साथ जो हमारी डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, दोज आर ऑल्सो इन प्लेस। हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी डिवीज़न स्तर पे कॉन्स्टिट्यूटेड है जिसमें सारे वुमेन मेंबर हैं। तो उन लड़कियों को भी मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी थी और उनको मैंने बोला है कि आप वो एक कंप्लेंट उस कमेटी के समकक्ष रखेंगे। वो इसमें हम पोश एक्ट 2013 के तहत कार्रवाई अमल में लाते हैं। दिस इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट है। इसमें वो एक कंप्लेंट दायर कर सकती हैं, तो हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस पर कार्रवाई करेगी। साथ साथ में हमने डिपार्टमेंटल एक्शन भी स्टार्ट कर दिया है और ग्रेवनेस सीरियसनेस ऑफ इसको देखते हुए हमने एसीएफ डिवीज़न के श्री दौलत राम जी को इसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डिटेल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसके जो सस्पेंशन है वो सीवियर सस्पेंशन है, सीवियर चार्जेस हैं और हमने इसको डिवीज़न के बाहर इसका हेडक्वार्टर फिक्स किया है। जो लड़कियां थी, वन मित्र जो थी, तो उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं, क्या आरोप उन्होंने लगाया? जी, क्योंकि जब ये स्कफल जारी हुआ था तो हमारा दूसरा स्टाफ भी वहीं था, वो थोड़ा दूर था, उतनी देर में वो पहुंच गए थे, तो उनको सेफ किया गया था लड़कियों को और पुलिस को बुलाया गया था। तो मामला पुलिस के अधीन चला गया है, तो जो भी स्टेटमेंट्स ली गई हैं वो पुलिस द्वारा ली गई हैं और हमारी इंक्वायरी अभी स्टार्ट हो रही है। ऑर्डर जारी कर दिए हैं, उसमें इंक्वायरी अभी स्टार्ट हो रही है। जो आरोपी फॉरेस्ट गार्ड है, पुराना बिहेवियर कैसा रहा सर? इस बिट उसको मैंने भी पीछे 1-2 बार झाड़ा था और थोड़ा सा वो है, उसमें इश्यूज़ हैं, उसमें मेंटल इश्यूज़ हैं उसके, तो उसको समय समय पे वार्निंग्स इशू होती रही हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव है वो।